अब देखिए दोस्तों, विकास मान ने जो क्वेश्चन पूछा है अपना परसेंटेज का, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसी वर्ग की भुजा भी दे सकता है, तो यहां पर उसका परिमाप भी दे सकता है, तो यहां पर उसका विकर्ण भी दे सकता है। ठीक है ना, ये तीनों में से कोई सी भी चीज दे दे आपको, किसी वर्ग की भुजा या परिमाप या विकर्ण में क्या कर दिया जाए, में 20% वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इस तरीके से सवाल बन जाएगा। अब यहाँ 20% की जगह 50% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। सही बट्टा में जैसे आपके मान लो 8 सही 1/3% भी हो सकता है, ठीक है ना। 16 सही 2/3% भी हो सकता है, 12.5% भी हो सकता है। कोई भी मान हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन मकसद ये है कि मामला इसका बैठेगा कैसे, वृद्धि की जगह कमी भी हो सकती है। तो दोस्तों बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे कैसे अपन, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग कैसा होता है आपको पता ही है, वर्ग ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। और इस वर्ग जो है इसकी यदि भुजा को मैं क्या मान के चलता हूं, ए मान के चलता हूं, ठीक है ना। भुजा को मैंने ए माना, तो इसमें क्या क्या चीजें क्या होगी, देखो एक तो होगा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है इसकी बाउंड्री, परिमाप या परिधि या परिमिति कुछ भी बोल दे, पेरीमीटर, ठीक है ना। तो इन चारों भुजाओं का जो जोड़ होगा ना वही परिमाप होगा। तो एक भुजा ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी 4 बार ए आ गया, तो 4 गुना भुजा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, तो ए गुणा ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी बात, इसका विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण की लंबाई देखो ये होगी, ये होगा विकर्ण। अब ये वाला मान ए है, ये भी ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका विकर्ण निकालोगे ना, तो विकर्ण कितना आ जाएगा, √2 गुणा ए। और दोस्तों ये वाली बात मैं आपको जब क्षेत्रमिति पढ़ाई थी ना उसमें अच्छे से क्लियर करवा रखी है, तो क्षेत्रमिति में वर्ग वाला पोर्शन आप देख लेना, कंप्लीट समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये प्रतिशत चल रहा है इसलिए मैं नॉर्मली ये बात बताइए आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर यदि भुजा में क्या कर दी जाती है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। अब भुजा है ना, पहले भुजा की बात करता हूं, ठीक है। भुजा में 20% वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ, देखो 20% का मतलब पहले भुजा यदि 100 हो तो बाद में उसको क्या बना दे, 120 बना दे। या तो इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, या फिर काट पीट कर दूं, यदि देखो 0 से 0 को मैंने काट दिया, ये 2 से 5 बार कट गया, ये 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार। यानी भुजा यदि पहले, ये पहले की बात है और ये बाद की बात है, ठीक है ना। तो भुजा यदि पहले 5 होगी और बाद में इसको 6 बना दे, इसका मतलब क्या किया हमने, भुजा में 20% की वृद्धि करी है, ठीक है ना। और भुजा में जितनी वृद्धि हुई है उसी प्रकार से किस में वृद्धि होगी दोस्तों, विकर्ण में वृद्धि होगी। देखो विकर्ण में कैसे होगी, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, विकर्ण तो भाई √2 गुणा भुजा ही तो होता है। तो आप यहाँ √2 गुणा भुजा की जगह 5 कर दो, अनुपात यहाँ √2 गुणा भुजा की जगह क्या कर दो, 6, तो √2 से √2 तो कट जाएगा, वापस अनुपात तो वही आएगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि भुजा, परिमाप और विकर्ण इन तीनों में सेम ही वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्वेश्चन नॉर्मल कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो दोस्तों बेझिझक आप वही कर देना कि जितनी भुजा में वृद्धि हुई है ना उतनी परिमाप में होगी और उतनी ही विकर्ण में होगी। क्योंकि यहाँ देखो परिमाप में भी भुजा एक बार आती है और विकर्ण में भी भुजा एक बार आती है, लेकिन मेरे मित्रों क्षेत्रफल जो होता है ना
उसमें भुजा एक बार नहीं बल्कि 2 बार आती है गुणा में। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां पर यदि मैं बात करूं दोस्तों क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 25, और यहाँ 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 36 आएगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल जो है वो 25 से कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। अब ये 25 से यदि 36 बन जाता है तो कितना इंक्रीमेंट हो गया इसमें भाई, तो आप कहोगे सर इसमें तो 11 की वृद्धि हो गई है। कितनी वृद्धि हो गई है, 11 की वृद्धि हो गई है। 11 की वृद्धि कितने पर हुई, जो पहले मान था उस पर हुई, यानी नीचे 25 आ जाएगा और गुणा में लग जाएगा 100, तो ये परसेंटेज में मान आ जाएगा। मतलब 25 से 100 कटा 4 बार, तो 11 चौका 44% क्या आ जाएगी इसमें, वृद्धि आ जाएगी। किसमें, क्षेत्रफल में। यानी यदि भुजा या परिमाप या विकर्ण में 20% की वृद्धि हुई है ना, तो दोस्तों क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। विकासमान बात क्लियर है क्या? हाँ सर, लेकिन आपने तो क्वेश्चन में तो सारे सेम ही बता दिए थे, जैसे आयत वाला था ना। नहीं नहीं, उसमें देखो मैं बताऊं उसमें सवाल क्या था। वो सवाल ऐसे था, उस बात को समझना ध्यान से। वहां पर सवाल यूं था कि यदि कोई आयत है, ठीक है, हाँ वो सर, वो क्षेत्रफल वाला नाम नहीं था। सुनो सुनो, उसमें क्या था, आयत है तो आयत की लंबाई में क्या कर दिया था, लंबाई में तो 20% की वृद्धि कर दी थी, ठीक है ना, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, और आपको कह दिया कि भाई चौड़ाई में फिर कितने परसेंट की कमी करें, इसमें कितनी कमी करें, ताकि क्या हो क्षेत्रफल है ना वो उतना ही रहे, उतना ही रहेगा, मतलब कोई प्रभाव उस पर ना पड़े। वो सवाल इस तरीके का था। अभी देखो इसको भी समझाता हूं, इसका क्या मसला है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो अब दोस्तों जब आप देखोगे कि एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब कितना होगा भाई, 20% का मतलब 1/5 होगा, ठीक है। 1/5 का मतलब यानी लंबाई पहले यदि 5 हो तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, बन गई कितनी 6, तो लंबाई है वो 5 से क्या बन गई है दोस्तों 6 बन गई। ये पहले की बात हो रही है और ये बाद की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यदि आपको कोई कहे कि चौड़ाई का क्या मसला किया जाए ताकि क्षेत्रफल है ना वो का वही रह जाए, मतलब पहले वाला क्षेत्रफल भी वही आए और बाद वाला, ये दोनों क्षेत्रफल क्या है बराबर आए, तो आप यदि यहाँ 6 रख देते हो और यहाँ 5 रख देते हो ना, तो देखो 6 को 5 से गुणा करोगे ये भी 30 आएगा, और 6 को 5 से गुणा करोगे ये भी 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी चौड़ाई जिस तरीके से आपने लंबाई को इंक्रीज किया है ना 5 से 6 किया है, उसी तरीके से आपको चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा 6 से 5 करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्षेत्रफल है ना वो बराबर रहेगा। मतलब क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई तो होता है, तो यानी 5 को 6 से गुणा किया तो 30 क्षेत्रफल बना, या 6 से 5 को गुणा किया तो 30 बना क्षेत्रफल। अब बताइए कि भाई ये तो बात समझ में आ गई कि क्षेत्रफल बराबर हो गया, लेकिन आपको यूं कहा कि चौड़ाई में कितनी कमी करें, तो दोस्तों बात ये हुई कि चौड़ाई यदि पहले 6 हो और बाद में उसको कितनी बना दें 5 बना देना, तो क्या हो जाएगा वो कमी हो जाएगी, उस हिसाब से मामला बैठ जाएगा। अब देखो चौड़ाई 6 से 5 करी, इसका मतलब कितनी कमी करी, तो आपको भी सर 1 की कमी करी, कितने पर, तो 6 पर, और गुणा में लगा दोगे कितना 100, तो यहां से देखो 2 से 3 बार कट जाएगा, या 2 से 50 बार कट जाएगा, और 50 में 3 का भाग दोगे तो 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल इस तरीके का था। और क्षेत्रफल वाला सवाल जो बनेगा वो अभी मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्षेत्रफल का सवाल कैसा बनेगा इसमें। सर वो और बता दो आप, कौन सा? वो अंश को हर में बदल दिया और हर को अंश में 1/5, 1/4, 0.5/10। वो आप पहली क्लास तो नहीं देखी क्या आपने? तो हाँ, तो उसी में भी यही घुमाई रखा आपने कि इसको ऊपर बदल दिया, लेकिन क्यों बदल दिया? वो यही तो किया भाई, 5 से 6 बन गए। देखो जिस तरीके से नहीं, लंबाई ये को नहीं सर। जैसे आप, हाँ सर वो पहला क्वेश्चन ए का 1/5 अनुपात में नहीं निकालते, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो सवाल क्या, चलो चलो वो बताते हैं अभी, है ना। वो भाई उसको उल्टा कैसे कर दिया ना। हाँ
बिल्कुल। और किसी की कोई परेशानी है, समझ में आ रहा है सबके? ये टॉपिक कब तक चलेगा सर? हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। ये टॉपिक कब तक चलेगा ये पूछ रहा था। यार शुरू हुआ है अभी तो यार। आप तो पढ़ते जाओ जब तक चलता है। क्यों भाई? और आपको तो मैं तो आज ही निपटा दूंगा, लेकिन डाउट क्लियर नहीं होंगे। अरे भरत नामदेव बहुत लेट जुड़ा रे, कहाँ रह गया था? सर वो थोड़ा लेट हो गया मैं। ऐसे मत किया करो यार, नहीं तो पापा की परी बन जाएगा, फिर शिकायत करनी पड़ेगी तुझे। अब देखो दोस्तों, एक प्रश्न था जिसको जो जवाब था वो किसी ने नहीं पूछा, ठीक है ना, कि भाई ये कैसे आया। जैसे मैं नॉर्मली बात करूं, आपको ऐसे कह दिया कि a गुणा 3/2 है बराबर b गुणा 2/5 है, ठीक है ना। अब ये सवाल बन गया आपका, और इसमें यही था ना विकास, इस तरीके से, हाँ सर, हाँ सर यही है था। ना। अब मैंने आपको यदि ऐसा दे दिया और उसके बाद क्या कहा, तो बताइए कि a अनुपात b क्या होगा। अब जरूरी a अनुपात b का सवाल हो, यहाँ c के गुणा में कुछ दे दे, d के गुणा में कुछ दे दे, इस तरीके से सवाल। और मैंने इस सवाल को बताने के लिए क्या किया था, मैंने डायरेक्ट जो a के गुणा में संख्या है ना 3/2, इसको तो मैंने 2/3 कर दिया था, और इसके गुणा में 2/5 था जिसको मैंने 5/2 कर दिया था, ठीक है ना। और फिर सरल किया था तो क्या हुआ था कि 3 और 2 दोनों संख्या ना, इनका एक लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 3 दूना 6, और उस 6 से इसको भी गुणा कर दो और इसको भी गुणा कर दो। गुणा करने से क्या होगा, जो अनुपात है वो सरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, यानी 2 दूना 4, और अनुपात में आ जाएगा 5 3 15, ये 4:15 आएगा। लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं उठा कि सर ये 3/2 था, इसको आपने 2/3 ऐसे कैसे कर दिया, आपने मनमर्जी कैसे कर दी। तो दोस्तों ये मनमर्जी नहीं, अब देखो कैसे हुआ वो बात में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से समझना कि ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है कि नहीं। अब ये दोनों बराबर है तो इसके बराबर में मैं कोई भी एक संख्या मान लेता हूं। अब बराबर में संख्या कुछ भी मान लो आप, x y z p r, ठीक है ना। अब संख्या में 10 तो मान नहीं सकता क्योंकि पता नहीं क्या है ये वो संख्या, तो मैंने संख्या को क्या मान लिया, p मान लिया। विकास मान, बात क्लियर है क्या भाई? हाँ सर। इतनी बात, इसको मैंने क्या मान लिया, p मान लिया, मतलब इसका मान भी p है और इसका मान भी क्या है, p है, ठीक है ना। तो एक बार आप सोचो कि a गुणा 3/2 है ना, वो किसके बराबर है, p के बराबर है। तो a गुणा 3/2 p के बराबर है, तो यहाँ से a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा, देखो 2 तो चला जाएगा इसके गुणा में यानी 2p, और 3 आ जाएगा इसके भाग में, ठीक है ना, 2p/3। इसी तरीके से आपका ये मान है ना, वो भी किसके बराबर है, इस p के बराबर है। तो फिर b का मान क्या आ जाएगा, b का मान देखो ये 5 है ना, वो तो p के गुणा में चला जाएगा यानी 5p, और बट्टा में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यदि a का मान आ गया है, b का मान आ गया है, और आपको यदि a अनुपात b पूछ लिया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, a का मान रखोगे यहाँ 2p/3, ठीक है ना।
और b का मान रखोगे 5p/2 रखोगे कि नहीं रखोगे? तो यहाँ p से p तो कट जाएगा और आपने वही चीज देखी क्या 2/3 और 5/2 जो कि मैंने यहाँ किया था। देखो 3/2 था जिसका उल्टा क्या आ रहा है 2/3 और यहाँ 2/5 है जिसका उल्टा क्या आ रहा है 5/2। तो मैंने डायरेक्ट आपका ये p मानने की बजाय डायरेक्ट सीधा इसको है ना कि भाई कैसे किया जाए एग्जाम में ताकि आपका टाइम बचे, तो ये तरीका बताया था ना, यानी ये स्टेप बचा दी थी मैंने आपकी। विकास मान क्लियर है क्या भाई मामला? यस सर। बैठ गया सोचा? सर और बताइए। हाँ जी। यदि यहाँ 3 संख्याएं होती तो 3 हो 4 हो 4 लेके कर लेते हैं एक सवाल है ना 3 4 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बन गया आपका, जैसे मैं कहूं कि a का 50% बराबर b का 2/3 बराबर c का 3/4 बराबर d का 0.8 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इसका मान क्या होगा, ये सवाल बना था। तो करना कुछ नहीं, देखो a का 50% का मतलब 1/2 बराबर b का 2/3 मतलब 2/3 बराबर c का 3/4 मतलब 3/4 बराबर d का 0.8 है। देखो 0.8 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा और 2 के पहाड़े से 4 बार, ये 2 के पहाड़े से 5 बार, यानी ये आ जाएगा 4/5। इतनी बात सभी के क्लियर है क्या? यदि अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछे आपको, ठीक है, तो क्या करोगे, एक के गुणा में जो मान है ना उसको उल्टा कर दो, यानी 2/1 आ जाएगा। b के गुणा में 2/3 है जिसका उल्टा कर दो 3/2 आ जाएगा। c के गुणा में 3/4 है उल्टा 4/3। d के गुणा में 4/5 है उल्टा 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इन सभी को एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो ताकि नीचे वाले मान कट जाए। तो दोस्तों 4×3 12, 12 से यदि सबको गुणा कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले मान कट जाएंगे। देखो इसको भी 12 से गुणा किया, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से, ठीक है ना। तो 2 से आपका 12 कट गया 6 बार, 3 से 12 कटा 4 बार और 4 से 12 3 बार, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। ये 2 को 12 से गुणा किया 24 आ गया दोस्तों, 6×3 18 आ गया, ये 4×4 16 आ गया और ये 5×3 15 आ गया। तो आपका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान आ गया। हाँ भाई, ये जिसने पूछा था कि सर 3 4 आ जाए तो उसका मामला क्लियर है क्या? ये सभी के क्लियर है क्या भाई ये मामला? यस सर। ऐसा सवाल 3 का हो 4 का हो 5 का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका एक ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कर लिया था हमने कल की क्लास में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो कमी वर्दी का नेक्स्ट पार्ट चलने वाला था ना उसके बारे में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसा पुटअप होता है समझना ध्यान से। जैसे अभी वर्ग वाला क्वेश्चन था ना कि वर्ग की भुजा में इतने % की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो फिर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से आपका नॉर्मली सवाल यदि बात करता हूं किसकी, कि सवाल ऐसे बन गया, देखो किसी संख्या में पहले p% की वृद्धि तथा बाद में
बाद में Q% की वृद्धि। अब वृद्धि की जगह कमी भी हो सकता है, ठीक है ना, वृद्धि कर दी जाए तो संख्या पर अंतिम प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। ये सवाल डायरेक्ट इस तरीके से आता है, ठीक है ना, PQ की जगह XY भी हो सकता है, AP भी हो सकता है, ठीक है ना। अंतिम प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, यानी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संख्या कितने % बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, यदि दोस्तों मैं कोई संख्या को 100 मान लेता हूं, कितनी मान लेता हूं, मैं मूल संख्या जो है ना उसको क्या मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं, और यदि मैं 100 में P% की वृद्धि करता हूं तो फिर क्या बन जाती है, 100 गुणा, अब जैसे मैं 20% की वृद्धि करता हूं किसी भी संख्या में, मान लो जैसे यहाँ पर कोई संख्या है 1000, ठीक है, और इसमें 20% की वृद्धि करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 120/100 ही तो करूंगा ना गुणा में, 120% कर दूंगा, कमी है तो 20 कम करके लिख दूंगा, 80% कर दूंगा, 80/100 कर दूंगा। तो यहाँ कुल मिला के बात ये हुई कि P% की वृद्धि है तो मैं 100 के प्लस में P लिख दूंगा और बट्टा में लगा दूंगा 100, ठीक है। तो ये तो अभी संख्या में P% की वृद्धि हो गई, और उसके बाद में Q% की वृद्धि और कर दी, यानी यहाँ गुणा में फिर 100 प्लस Q और बट्टा में 100 लगा दो। तो आपने देखा क्या, ये 100 से 100 कट जाएगा और ऊपर तो क्या आया, 100 प्लस P गुणा 100 प्लस Q और बट्टा में आ गया 100, यानी इतने % की क्या होगी इसमें, सॉरी संख्या जो है ना वो इतने % बन जाएगी, बन जाएगी मतलब 100 से संख्या इतनी बन जाएगी। अब दोस्तों ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर ये संख्या है वो कितनी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी उसका कैसे पता चले, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये ट्रिक है ना, इस ट्रिक को भी हम काम में लेंगे, ठीक है ना, ये ट्रिक भी काम में लेंगे, ऐसे सवालों को करने में ट्रिक बन जाती है आखिर, ठीक है ना। अब इसको सरल कैसे करें, देखो पहले तो 100 को इस 100 से गुणा करो तो बन जाएगा 10,000, प्लस 100 को Q से गुणा करो 100 Q बन जाएगा, प्लस P को 100 से गुणा करो तो 100 P बन जाएगा, और P को Q से गुणा करो तो PQ बन जाएगा, और बट्टा में सबके क्या है, 100 है। अब दोस्तों एक बात बता दूं आपको, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 18 प्लस 20 और बट्टा में 2 लगा है, तो आप चाहे तो 18 में 20 जोड़ के तो 20 और 18 कितना होता है, 38 होता है, जिसमें 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। चाहे तो आप ऐसा कर दो, चाहे आप दोनों में अलग अलग भाग देके फिर जोड़ दो, जैसे 2 का भाग दिया 18 में तो कितना आया 9, और 2 का भाग 20 में दिया तो कितना आया 10। अब 9 में 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 19 ही आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे यदि बट्टा में कोई संख्या है तो उसका भाग अकेले इसमें नहीं जाएगा, अकेले इसमें नहीं जाएगा, अकेले इसमें नहीं, बल्कि सब में जाएगा, सब में जाएगा। तो देखो जब इसमें आप भाग देते हो 100 का तो कितना आ जाता है, 100 ही आ जाता है, ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे। इसमें भाग दोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, Q बचेगा। इसमें भाग दोगे तो देखो ये 2 जीरो कट रहेंगे, तो यहाँ P बचेगा, और यहाँ P गुणा Q में 100 का भाग दोगे तो P गुणा Q और बट्टा में 100 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि पहले संख्या जो मूल थी वो कितनी थी, 100 थी, ठीक नहीं थी, मूल संख्या 100 थी, और उससे जो ज्यादा है तो वो क्या है, इसमें वृद्धि है। तो जो वृद्धि हुई वो कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, तो आपका आंसर होगा वृद्धि कितनी होगी दोस्तों, P प्लस Q प्लस PQ बट्टा 100, यानी P प्लस Q प्लस PQ बट्टा 100 हो जाएगी। इतने % की वृद्धि होगी इस सवाल में, इसका आंसर ये होगा दोस्तों, ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, और ये जो दोनों चीजें ना, ये दोनों ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। ये दोनों ट्रिक बन जाती है जो कि आपको कंपटीशन लेवल के जो यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ये चीजें बताते हैं कि भाई ये ट्रिक है, इस ट्रिक से सुपर फास्ट, और ये ट्रिक दूसरी है जिससे सुपर फास्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रिक बन जाती हैं जो कि इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है।
यदि समझ में आ गई है तो यस और नो में जवाब दीजिए। सर ये दोनों वर्दी लगा दी, अगर चेंजमेंट हो जाए तो कहीं पर वर्दी कहीं पर कमी, तो फिर थोड़ी लग जाएगी ठीक। भाई इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि वर्दी है तो वर्दी के लिए चिन्ह आ जाएगा प्लस का और कमी के लिए माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है इसमें कि यदि मान लो पहले में वर्दी जैसे आपको P प्लस का हो, P प्लस का हो और Q माइनस का हो, ठीक है ना, तो क्या करोगे भाई प्लस का P माइनस का Q, और यहाँ क्या आएगा इस बात को ध्यान से समझना कि ये दोनों गुणा हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं मतलब प्लस की संख्या आ रही है माइनस की संख्या है, तो प्लस और माइनस गुणा होकर क्या बनेगा माइनस बनेगा और यहाँ PQ बटा 100 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी पहली कंडीशन तो ये बन गई, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का हो। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि ये माइनस का हो और ये प्लस का हो, तो ये माइनस ये प्लस है तो भी यहाँ माइनस आएगा, PQ बटा 100। दोनों प्लस के हैं वो कंडीशन यहाँ बताई रखी है मैंने। अब दोनों ही माइनस के आ जाए, P भी माइनस का और Q भी माइनस का, तब क्या होगा ये माइनस तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर और PQ बटा 100 आ जाएगा। बस कोई प्रभाव नहीं है, माइनस प्लस का प्रभाव ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ भी कुछ नहीं, जैसे P प्लस का है तो प्लस P कर दो, यानी जैसे 20% की वृद्धि है तो 100 प्लस 20 कर दो और 20% की कमी है तो 100 माइनस 20 कर दो, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। चाय पीने वाले आ जाओ भाई। विकास बैठ गए हो सो दो। हाँ सर। अब बद्दासा तो नहीं दिख रहा ना भाई किसी को? यार नरेश तेरे को ही कैसे दिखता है यार, औरों को तो नहीं दिखता है, या तो तुम उसकी वो स्क्रीन की वो कर रखी होगी तूने, लाइट है ना वो कम कर रखी होगी, फ्लैश। भाई ये दिक्कत सबके साथ ही आ रही है फिर नरेश के साथ ही आ रही है? नहीं हमारे साथ तो नहीं आ रही सर। क्लियर दिख रही है क्या सभी को? हाँ सर, लो में है क्या सर ये? हाँ ये लो में है सर ब्राइटनेस की वजह से होता है, नहीं ऐसे तो दिखता है, इतने तो वो भी खराब नहीं है। और अगर इसको भाई, मेरी वो तरफ से बोल एकदम क्लियर है। रोटेट की बजाय अगर सर सीधा रखो ना दिख तो रहा और भी ठीक है सर। दिखता है। हाँ अगर रोटेट नहीं करते हो आप और ऐसे ही खड़ा रखते हो ना इसको तो भी अच्छा दिखता है, अगर रोटेट में आपको थोड़ा बहुत ऐसे धुंधला दिखाई दे रहा है तो। इस तरीके से क्या? हाँ नहीं सर ऐसे वो फिर वो रोटेट क्लास खुद ही कर लेंगे, आपको रोटेट नहीं करना। आप तो कैसे बोलो, हाँ रोटेट का ऊपर ऑप्शन है, रोटेट है ना जिसको तब से जैसे clear करना है। है वो कर लो आप। हाँ अपडेट होने के बाद आया है। हम्म अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, केवल आपकी तो किस्मों पर ही चल सकती है। हैं क्या चल सकती है? स्क्रीन को हम बदल सकते हैं, आपकी तो केवल मर्जी किस्मों पर ही चल सकती है। हाँ मेरी मर्जी किस्नों पे चल सकती है, आपकी मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं लेगा क्लास का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, चलिए इसी क्वेश्चन में बनाता हूं मैं क्वेश्चन कि किसी संख्या में पहले यहाँ पर 20% की वृद्धि दे दूं मैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ 50% की वृद्धि दे रहा हूं, तो बताइए संख्या पर अंतिम रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ। देखिए आंसर, दोनों तरीके हैं आपके सामने, लेकिन मैं तीसरा तरीका भी बताऊंगा। नरेश अब तो क्लियर दिख रहा है क्या भाई? 180 है 180 180 180% की वृद्धि हुई है या फिर 80% की वृद्धि हुई है? वृद्धि कितनी आई है? अगर मूल संख्या 80 आई है, मूल बोलेंगे ना यहाँ पर। नहीं, टोटल परसेंट में कितनी वृद्धि हुई है मतलब? भाई ये जो ऊपर वाला मान है ना 100 प्लस पी 100 प्लस क्यू, ये वाला तो है अंतिम जो संख्या बनेगी वो है, और नीचे जो आ रही ना वृद्धि, वो आ रही है वृद्धि। 100 प्लस क्यों, कैसे सर? ये भाई ये जो मान है ना, ये मान आया, ये तो है अंतिम संख्या क्या बनेगी वो है। अच्छा, अंतिम ये तो है संख्या क्या बनेगी? ये तो है अंतिम संख्या। जैसे इसको मैंने 100 माना और ये 180 बन रही है, ठीक है ना, तो ये नीचे अंतिम वृद्धि संख्या होगी। बनती है। तो 100 से फिर अच्छा 180 बना, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आप कहोगे सर 80% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब देखो समझना मेरी बात को, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर यदि दोस्तों सीधी संख्या आ जाती है ना, सीधी संख्या का मतलब 20 25 15 12 यानी सही बट्टा में संख्या नहीं आए, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि यहाँ पर 20% की वृद्धि है ना, तो 120 कर दो, और कमी है तो 100 में से 20 घटा के लिख दो, 80 लिख दो, ठीक है ना। और यहाँ 50% की वृद्धि है तो 150 लिख दो, और बट्टा में लगा दो धीरे से कितना? 100। तो क्या होगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 15 को 12 से गुणा करोगे तो 180 आएगा, ठीक है ना। 15 12 180। अब ये मान 180 आया, ठीक है। पहले संख्या क्या थी? 100 थी। यहाँ पर यदि दोस्तों ये मान 100 से ज्यादा आता है तब तो वृद्धि होगी, और 100 से कम आता है तो क्या होगी? कमी। तो यहाँ पर ये 100 से क्या है दोस्तों? ज्यादा है। और ज्यादा कितना है? तो दोस्तों आप कहोगे सर 100 से तो 80 ज्यादा है, यानी कि 80% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। एक तरीका तो आपके सामने ये है। अब दूसरा तरीका देखो, डायरेक्ट क्या करना है, ये 20 की वृद्धि है मतलब प्लस का 20, फिर 50 की वृद्धि है मतलब प्लस का 50, और दोनों ही प्लस के हैं तो यहाँ भी प्लस, फिर दोनों को गुणा करो यानी 20 गुणा 50, और बट्टा में लगा दो कितना? 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए दोस्तों, 50 और 20 दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 70, और प्लस 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 70 में 10 जुड़ा तो कितना आ गया? 80 आ गया, यानी कि 80% की वृद्धि आ गई। दोनों तरीके आपके सामने हैं। यदि दोनों तरीकों में से किसी में भी आपकी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए भाई अपनी आवाज के साथ। सर अपना किसी के भी आंसर तो ऊपर वाले में ही आ जाएगा। हाँ, आंसर इससे भी आ जाएगा, आंसर इससे भी आएगा, अभी जो बताऊंगा उससे भी आएगा, देखना, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो किसी की समस्या नहीं है ना सर? हाँ जी, सर इसको उससे बताओ ना, 20 का परसेंटेज निकाल के। बिल्कुल अभी लो, ठीक है ना। देखो तीसरा तरीका जो बेसिक वाला है कि यदि मैं किसी संख्या को 100 मानता हूं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर दी? 20% की वृद्धि कर दी, ठीक है। अब 20% की वृद्धि करी तो एक बात बताइए कि 100 में यदि 20% जोड़ूंगा तो 100 का 20% कितना होता है? आपको सिर्फ 20 ही होता है, तो 100 में ये 20 जोड़ दूंगा तो कितनी बन जाएगी संख्या? 120 बन जाएगी। अब ये संख्या 120 बन गई है,
120 बनने के बाद इसमें 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 120 का 50% निकालो भाई, कितना होगा? अरे 50% का मतलब तो आधा होता है, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। अब 120 में ये 60 जोड़ दो, यदि वृद्धि है तो जोड़ दो और कमी है तो माइनस कर दो। तो 120 और 60 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कई गलती ये कर देते हैं कि 100 का 50% जोड़ देते हैं, तो 100 का 50% नहीं, बल्कि जो संख्या बन गई है ना उसका 50%, यानी 120 का 50% मतलब 60, ये जुड़ेगा तो 180 बन गई। ये मूल संख्या थी और ये अंतिम संख्या थी, ठीक है ना। अब मूल संख्या आप 100 लेके चले थे, 180 बन गई, तो भाई सीधी सी बात है कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 80% की वृद्धि हो गई इसमें। क्लियर है मामला? इसके अलावा जो मेथड बनता है फैंटास्टिक और फैंटाबुलस मेथड, वो क्या है दोस्तों? जो कि कैसा भी सवाल बन जाए उसमें काम आने वाला है। यहां पर देखो 20%, तो 20% को सरल करो, कितना आ जाएगा? 20% का मतलब आएगा 1/5। अब आप ये मत करना सर हमें ये क्यों बता रहे हो सारे तरीके, तो दोस्तों मैं मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 20% का मतलब 1/5, यदि वृद्धि है तो यहाँ प्लस लगा दो, कमी है तो माइनस लगा दो, तो 5 से बन जाएगा 1 जुड़ के कितना? 6। दूसरी बात 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2, ठीक है। वृद्धि है इसलिए प्लस लगा दिया, तो 2 में 1 जुड़ा, कितना बन गया? 3। तो यहां देखो पहले संख्या 5 से 6 बनी, यानी अनुपात लिख दो आप तो यहाँ डायरेक्ट 5:6, और यहाँ 2 से क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है? इधर वाली संख्याओं को गुणा कर दो, 5 को 2 से गुणा किया 10 से, और 6 को 3 से गुणा किया तो कितना बन गया? 18 बन गया। तो दोस्तों यदि कोई संख्या 10 है और 10 से कितनी बन जाती है? 18 बन जाती है फाइनली, तो कितने परसेंट की वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई इसमें? तो आप कहोगे सर 10 से 18 का मतलब 8 की वृद्धि हुई है। मैं कहूंगा कितने पे हुई, तो आप कहोगे कितने पे? 10 पे हुई। और परसेंट में बदलना है तो गुणा में क्या लगा दोगे दोस्तों? 100 लगा दोगे, तो ये वृद्धि परसेंट में आ जाएगी, मतलब 0 से 0 कटा और 8 से 10 गुणा हुआ, यानी 80% आंसर आ गया। शायद किसी के डाउट नहीं रहना चाहिए भैया। है ना 10 तरीका? चौथमल जी आपने बीच में क्लास छोड़ दी थी, क्या हुआ? एक बार माइक ऑन कीजिए आपका। चौथमल जी, मीना फ्रॉम जयपुर। स्क्रीन पे क्लिक करो, माइक का ऑप्शन दिख जाएगा, माइक पे क्लिक करोगे माइक ऑन हो जाएगा आपका। मेरी आवाज आ रही ना आपके पास? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो क्लास बीच में कैसे छोड़ दी थी आपने? वो क्या है, ये कुछ काम पड़ गया था बीच में, घरेलू काम, तो फिर वो क्या है, ये छोड़ दिया था, अच्छा फिर अभी अच्छा ज्वाइन अच्छा। किया हूँ जस्ट। तो ये वाली हाँ। बात समझ में आई कि नहीं है आपके? हाँ जी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई आपके, जो मैंने अभी बताई है? नहीं नहीं आई है सर, आई है। आ गई क्या? आ गई सर, आ गई। मैं कंटिन्यू देखता रहा हूँ, अब कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यू देख रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ। ओके, क्लास को जो रेगुलर देखो ना। जो भी। हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। हाँ भाई रामू धाकड़, कौन सा तरीका बताना है? जो फर्स्ट ही फर्स्ट में बताया था। माइक ऑन करना देखिए एक बार। हाँ सर, अभी अभी बताया था ना पहले। जो जस्ट पहले, इससे पहले वाला या सबसे पहले वाला? नहीं, इसी इसी सवाल का। नहीं, इसी सवाल का तो था, लेकिन जो तरीका था वो कौन सा, सबसे पहले वाला या जो अभी बताया इससे पहले वाला? हाँ सर, इससे पहले वाला।
इससे पहले वाला तो ये था 100 से 120 बना, 120 से 180 बना, ये जो लिखा सर। पड़ा है सामने, यही क्या? हाँ सर, इसको दोबारा समझाओ एक बार। बिल्कुल, देखो जब भी आपके बीच क्लास में दिक्कत आए तो स्क्रीन पे क्लिक करो, आपके माइक का ऑप्शन है, अपना माइक ओपन कीजिए तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है ना? क्योंकि मैं बीच में कमेंट नहीं पढ़ता हूं, आपका माइक ओपन होगा तो आप बीच में समस्या है तो ही माइक ओपन करना, ऐसे मत करना, ठीक है? यहां पर देखो किसी संख्या में यदि मैं संख्या को 100 मान के चला, अब 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, मर्जी आपकी। जैसे मान लो आप 1000 मान के चलते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 1000 मान लो। अब 1000 में 20 पर, अब ये अपन भाई 100 क्यों मानते हैं, इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 100 का 20% डायरेक्ट 20 लिख देते हो आप, समस्या ही नहीं है। 1000 है तो 1000 का 20% वाला 120 लिखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? सॉरी 120 क्या, 200 लिखना पड़ेगा। तो 1000 का 20% करोगे तो कितना आएगा? 1000 का 20% मतलब देखो 1000 गुणा 20 बट्टा 100, यही करोगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 100 गुणा 2 कितना होगा? 200 हो जाएगा। 100 होता तो 100 का 20% 20 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर। तो यहाँ मैंने 1000 का 20% किया, 200 आ गया। अब 1000 में 200 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 1200 बन जाएगा, ठीक है? अब 1200 में फिर 50% की वृद्धि करो। अब 50% की वृद्धि यानी 1200 का 50% निकालो, तो 50% का मतलब तो सीधा आधा होता है, तो 1200 का आधा कितना हो जाएगा? 50% का 600 हो जाएगा। अब 1200 में जब ये 600 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 1800 बन जाएगा। रामू धाकड़, बात क्लियर हो रही है क्या? अब ये 1000 से 1800 बन गया तो कितने की वृद्धि हुई? आप कहोगे सर 1000 से 1800 बनने का मतलब 800 की वृद्धि हुई, बोलो हुई कि नहीं हुई? हो गई। कितने पर? इस 1000 पर, और गुणा में लग जाएगा 100। क्यों? क्योंकि हमें परसेंट में बदलना है। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, तो फाइनली आपका 80% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। रामू क्लियर है क्या मामला? हाँ सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर। अब जरूरी नहीं है संख्या का ही प्रश्न बने, जैसे सवाल बन गया आपका किसका, ये मान लो सवाल बन गया एक गृहिणी का। ऐसे सवाल बन गया कि एक गृहिणी चीनी के मूल्य में या भाव में, चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर खपत में 20% कमी कर देती है। खपत में 20% कमी कर देती है तो खर्च पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? खर्च पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, या खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब दोस्तों चाहे गृहिणी का हो, चाहे गृहिणी का हो, किसी का भी प्रश्न हो, ये चाहे आयत का प्रश्न हो, चाहे बेलन का प्रश्न हो, चाहे त्रिभुज का प्रश्न हो, चाहे काय का ही प्रश्न हो, जिसमें से दो तरीके से सवाल बन रहा है, चाहे संख्या में कोई वृद्धि कमी दे रहा है, तो तरीका वही लगने वाला है। तो इसका जवाब पहले तो आप दीजिए मुझे अपने स्तर पर सुपरफास्ट तरीके से। 44% आएगा क्या सर? कितना? 44। देखो देखें, 44 तो नहीं आना चाहिए। यहाँ 40% तो वृद्धि है और 20% कमी है। और इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता रहता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से।
बस इतना है, थोड़ा सा आजकल डिफिकल्ट होने लग गया है, ये 40% 20% की जगह सही बट्टा में भी भिन्न आने लग गई है, ठीक है ना। तो उसके लिए तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात सर अगर 12% आएगा, 12% आया सर मेरा तो। लेकिन 12% आया 12% क्या आएगा। एक नहीं सुन। बिल्कुल 12% आपका क्लियर है, 12% सही है, ठीक है ना। ये देखो 40% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो क्या कर दोगे, वृद्धि है तो 100 में 40 जोड़ के लिख दो, 140 आ गया। फिर गुणा में ये 20% की कमी आ रही है, मतलब कम करके लिख दो 20 100 में से, तो कितना आ जाएगा 80, और बट्टा में धीरे से लगा दो 100 और धीरे धीरे काट दो इनको ऐसे, ठीक है। तो 14 को 8 से गुणा किया तो 112 आ जाएगा मेरे मित्रों, आ गए 112। तो आप कहोगे सर यदि 100 से ज्यादा है तो क्या करें, तो मैं कहूंगा वृद्धि करो, 100 से कम है तो क्या करना है, कमी। तो यहाँ पर ये 100 से ज्यादा है और कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12% की क्या हो जाएगी, खर्च में वृद्धि हो जाएगी। ये तरीका भी है। और दूसरा तरीका क्या था, देखो पहले 40% की वृद्धि मतलब प्लस का 40 लिखो, फिर 20% की कमी मतलब माइनस का 20 लिखो, लिख दिया। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों को गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा, और 40 को 20 से गुणा करो, बट्टा में लगा दो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो दोस्तों 40 में से आपने 20 घटाया तो कितना बचा, 20 बचा, माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आया। अब 20 में से 8 घटा तो कितना बचा, 12 बचा। अब ये 12 प्लस का है तब तो 12% की क्या आ जाएगी, वृद्धि, और 12 माइनस का होता तो क्या आ जाता, 12% की कमी आ जाती। क्लियर है मामला। लेकिन मैं इस तरीके को कभी भुलाऊंगा नहीं, ये तरीका तो आपको आना ही चाहिए। देखो 40% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 2/5 होता है। जिसके ये बात समझ में नहीं आई तो पहली बात तो मेरी क्लास देख लेना फर्स्ट वाली परसेंटेज की, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ भी बता देता हूँ, 40% का मतलब परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, मतलब 2/5 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका जैसे 20% है तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है कि नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ 40% की वृद्धि है, वृद्धि का मतलब प्लस करो तो 5 में 2 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कमी है इसलिए माइनस करो तो 5 से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या करना है दोस्तों, देखो 5 पहले लिखो, बाद में जुड़ के कितना बना, 7। यहाँ 5 है पहले लिखो, फिर घट के कितना बना, 4। अब क्या करना है, इन दोनों को इधर गुणा कर दो, 5 25, 7 को 4 से गुणा किया तो बन गया 28, ठीक है। तो 25 से 28 बन गया, मतलब कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 3 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, तो 25 पर हुई, और गुणा में लगा दो 100, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12% क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। बताइए देखिए दोस्तों क्लियर है क्या मामला। वेरी गुड। अब जिसके भी नहीं समझ में आया है तो अपना माइक ओपन कीजिए और बात कीजिए भाई मुझसे, ठीक है ना। और समझ में आ गया तो कमेंट में फटाक से यस डाल दीजिए। देखें अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो गृहिणी का प्रश्न बना है ना,
ये प्रश्न आयत का भी बन सकता है। अब आयत का कैसे बनेगा, जो भाषा से लेके साथ ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप जवाब दे दोगे मुझे, ठीक है ना। सवाल ये बन गया, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 16.2/3% वृद्धि तथा चौड़ाई में 12.5% कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, या क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। ये सवाल बन गया। इस सवाल को कीजिए दोस्तों, देखिए करो, देखे भाई जल्दी करो। 2 सही 1/12। 2 सही 1/12 कन्फर्म है। चलो और निकालो भाई, देखिए सभी लोग। सर वो टूटे भाग की बिंदु लगेगी क्या, वही भाग वाली संख्या आ गई है तो। टूटे भाग की बिंदु है। दो सही 1/12 करेक्ट आंसर है आपका। तो सर वो उस दिन वो कहाँ से लगा दी था फिर अपने। उसमें वो अलग था सवाल, देखो अभी सवाल बताता हूँ नहीं, आपको ना। भाग तो दे रहे थे ना। हाँ वो भाग अलग था। उस भाग में क्या था, एक वो जैसे 1900 में भाग दे रहे थे आप अच्छा सर, ये शायद। संख्या इससे ज्यादा हो एक तो। हाँ सर आ हाँ, गया। जैसे जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं 25/12 आ रहा था ना, वहीं पे 250/12 आ जाए ना, हाँ तो फिर आप उसमें वो दिक्कत आ जाएगी आपकी। हाँ, 1 0 और लगाएंगे फिर। हाँ उसमें क्या है कि वो फिर टूटे भाग की 0 आ जाएगी, शायद इसमें भी नहीं आएगी। 12 दूना 24, 1 बचा 10। हाँ इसमें आएगी। देखो जैसे आपने भाग दिया किसका, 12 का भाग दिया 25 में, तब तो क्या हुआ 12 दूना 24 और 1 बच गया था, ठीक है ना। तो आगे उतारने के लिए कोई संख्या थी नहीं आपके पास, इसलिए डायरेक्ट 2 पूरा पूरा आ गया, 1 बचा वो ऊपर, और भाग किसका दे रहे हो 12 का, यानी 2 से 1/12 आ जाएगा। सॉरी परसेंट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा। और यदि यहाँ पे आप 250 में भाग दे रहे हो 12 का, ठीक है ना, तो क्या होगा 12 का भाग दिया 2 बार गया 24 आ गया, अब 1 बच गया। आगे मैंने 0 उतारा, अब 0 उतारा लेकिन 12 का भाग डालूंगा, ठीक है ना। तो आप कई लोग क्या करते हैं 2 सही 10/12 क्या कर देते हैं, इसका उत्तर कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। होता क्या है वो देखिए, 12 का भाग एक बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 0 बार तो जाएगा। 12 का भाग 0 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब 10 में से 0 गया, क्या बच गया, फाइनली 10 बच गया। अब आगे यदि कोई संख्या उतारने के लिए है तब तो ठीक है,
और नहीं उतारने के लिए है तो क्या करोगे, ये तो पूरी बार भाग गया कितनी बार, 20 बार, और बच गया कितना 10, और बट्टा में आ जाएगा 12, और इसको काट पीट कर सकते हैं, 2 से कट गया ये 5 बार, ये 2 से 6 बार, यानी 20 सही 5/6 आंसर आएगा। ठीक है तो ना? सर टूटे भाग की बिंदु यहाँ लगा दी, तो आपने 10 के पास क्यों नहीं लगाई? कहाँ पे? नहीं 10 के नहीं, पास। ये एक बात बताऊं आपको, इसको क्या पढ़ाने, मेरे जैसे पढ़ाने वालों ने क्या किया, टूटे भाग की शून्य कह दिया, और ये रियल में टूटे भाग की शून्य नहीं है, ये है क्या चीज, ये यहाँ पर ये चीज है, देखो जैसे आपने क्या किया 250 में, दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये चीज बहुत अच्छी है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप गणित पढ़ रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत महान बनाएगी, ठीक है ना? तो रियल क्या चीज है कि 12 का भाग दिया हमने 25 में, ठीक है, एक अंक में जाता नहीं, फिर 2 अंक लिए, तो 12 दूना 24 आया, अब घटाया तो कितना बचा, 1 बचा, अब आगे मैंने 0 उतारा, यदि मान लो यहाँ पर संख्या क्या होती, मान लो 255 होती, तब तो क्या करता, मैं यहाँ 15 लिख देता, 5 उतारता, तो 12 का भाग एक बार चला जाता, और मैं क्या कहता कि भाई यहाँ भाग पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन यहाँ संख्या छोटी आ गई, यहाँ पर 0 आ गया या फिर 1 आ गया, मान लो 1 ही आ गया यहाँ पर, ठीक है, 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई 12 का भाग जाता नहीं, भाग टूट गया, और टूटे भाग की यहाँ पर क्या आ गई, शून्य आ गई, अब टूटे भाग की शून्य आई ना, तो क्या हुआ, बच गया, फिर ये 11 ही बच गया, यानी कि 20 बार तो भाग चला गया, और जो 11 आया वो ऊपर लिख दिया, और 12 बट्टा में आ गया। लेकिन रियली टूटे भाग की शून्य नहीं, क्या चीज है, इसको समझना, कि जैसे ही मैंने ये 1 उतारा तो मेरा आगे फर्ज क्या बनता है भाई, जैसे मैंने 5 उतारा था तो यहाँ 15 था, तो मैंने 12 का भाग दिया था, 12 एकम 12, और जो घटा था उसके बाद वो बच गया, उसको मैंने नीचे लिख दिया था, और इसको क्या लिखता, 21 तो पूरा आ गया, ये 3 बचा वो ऊपर, और नीचे आ गया 12, यानी 21 से 3/12 बन गया था, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे संख्या 5 ना होकर कितना है, 0 ही है, ठीक है ना, 0 है, तो आप 1 बचा था, ये 0 उतारा, और यहाँ 2 बार पहले भाग पूरा जा चुका था, ठीक है। अब ये 0 उतारा, तो आप 12 का जब इसमें भाग दोगे ना 10 में, तो 12 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, ये वाली बात आपको नहीं बताई थी, आपको सिर्फ इतना ही बता दिया था टूटे भाग की शून्य, बल्कि बात यहाँ पर यह है कि 12 का भाग 10 में 1 बार नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, तो फिर जाएगा कितनी बार भाई, 12 का बड़ा 1 बार बोले तब तो 12 आ जाता है, जो कि बड़ा आता है, तो फिर 1 से पहले कितनी बार जाएगा, तो आपको उसे 0 बार जाएगा, और 12 को 0 से गुणा करते हो तो फिर आ जाता भी क्या है, 0, यानी कि 12 का भाग 10 में 0 बार जाएगा, और ये 0 बार यानी 12 को 0 से गुणा किया तो यहाँ 0 आ गया, और 10 में से 0 घटाया तो 10 बच गया। अब यदि कोई संख्या आगे उतारने के लिए बचती है तब तो वो यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है, और नहीं बचती है तो सही बट्टा के रूप में लिखें, तब तो क्या करते हैं, 20 पूरा लिख दिया मैंने, और ये 10 बच गया वो ऊपर, और जो भाग दे रहे थे वो नीचे आ गया, काट पीट करी तो 5 बार, ये 6 बार, यानी 20 सही 5/6 आपका आंसर आ गया। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा आपको सर हम तो इसको इस रूप में नहीं बल्कि पॉइंट के रूप में लिखना चाहते हैं, तो लो भाई यहाँ जब पॉइंट लगाओगे ना आप, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है ना, और फिर 12 का भाग 100 में देते जाओ, आगे 0 लगाते जाओ और भाग देते जाओ, आपका आंसर पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ये वाली बात क्लियर हुई नहीं हुई, अरे भाग देने वाली बात समझ में आई क्या, आ गई सर। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, इस सवाल में क्या करेंगे, पहली बात 16 सही 2/3%, तो इसका मतलब होता है 1/6, वर्दी है प्लस कर दो, 6 में 1 जुड़ा कितना बन गया 7, ठीक है, यहाँ 12.5% है, 12.5% का मतलब कितना 1/8, कमी है इसलिए माइनस कर दो, तो 8 में 1 कम हुआ कितना बना 7 बन गया, तो देखो पहले बना 6 से 7, तो 6:7 लिख दो यहाँ, फिर बना 8 से 7, तो यहाँ 8:7 लिख दो,
इधर इनको गुणा कर दो, 6 8 48 आ जाएगा, और यहाँ 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया, 49 आ गया। 48 से 49 बना तो क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई भाई, 48 पर हुई। परसेंट में बदलना है तो गुणा में 100 लगा दो। तो देखो 2 के पढ़े से ये 4 के पढ़े से 12 चौके 48, ये 4 से कट गया 25 12, 25 में 12 का भाग दिया तो 12 गुणा 24, 1 बच गया और बट्टा में 12, 2 से 1 बट्टा 12% आपका वृद्धि आ जाएगी यहाँ पर क्षेत्रफल में। तो दोस्तों क्लियर है क्या मामला। अब ये सवाल यदि त्रिभुज का बनता ना, तो त्रिभुज में क्या कहता है कि आधार में तो अगला 16 से 2/3% की वृद्धि कर देता, ठीक है ना, और ऊंचाई जो है उसमें क्या कर देता, 12 12.5% की कमी कर देता। फिर आपको क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ लेता, ठीक है ना, ये पूछ लेता। यदि ये सवाल आपका बेलन का होता तो क्या होता, बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या में क्या कर देता, 16 से 2/3% की। अब जरूरी नहीं 16 से 2/3% ही हो, कोई भी मान हो, लेकिन तरीका बता रहा हूं। इसमें त्रिज्या में इतने परसेंट की वृद्धि कर देता और ऊंचाई में क्या कर देता, 12.5% की कमी कर देता, ठीक है। और आपको पूछ लेता कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ लेता, ठीक है। यदि ये सवाल शंकु का होता, यदि ये सवाल किसका होता, शंकु का होता तो शंकु में क्या होती है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। तो आर में क्या कर दिया, 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी, और एल जो तिर्यक ऊंचाई है उसमें क्या कर दी, 12.5% की कमी कर दी, ठीक है। तो फिर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको प्रभाव पूछता है, इस तरीके से सवाल बनेगा आपका, ठीक है ना। और यदि ये सवाल आपका मान लो समांतर चतुर्भुज का बनता, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई तो होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आपको आधार में क्या करता, ये 16 से 2/3% की वृद्धि और ऊंचाई में 12.5% की कमी देकर आपको क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ लेता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सवाल बन जाता है। और दूसरी बात, यदि ये सवाल आयत की बजाय वर्ग का होता, तो वर्ग में यदि वो कोई वृद्धि करता तो सिर्फ वो एक भुजा में होती, क्योंकि आयत जो होता है ना, आयत में तो 2 चीजें होती है, एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई। लेकिन जो वर्ग होता है उसमें तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों ही चीजें सेम होती है, तो जितने परसेंट की वृद्धि इसमें होगी ना उतनी इसमें होगी, ठीक है ना। जैसे वर्ग है तो वर्ग की भुजा में मान लो 16 से 2/3% की उसने वृद्धि कर दी, ठीक है। फिर बोलेगा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ये 16 से 2/3%, जहां लंबाई है ना उसकी जगह 16 से 2/3% और चौड़ाई की जगह भी 16 से 2/3%। कहने का मतलब वो 6 से 7 हुआ है ना, तो ये 6 से 7 पहले लंबाई में हो जाएगा, फिर चौड़ाई 6 से 7 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी ये दोनों सेम लिखा जाएगा, 6 से 6 36 और 7 से 7 49 हो गया, तो 36 से 49 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि वो ऊपर कितने पर हुई, 36 पर गुना में 100 लगा दो तो परसेंटेज में आ जाएगा क्षेत्रफल कितना बड़ा। तो सर वो क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा क्या कि 16% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल प्रभाव बताइए। हाँ, तो सवाल ऐसे बनेगा कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना परसेंट क्षेत्रफल बढ़ जाएगा या कमी हो जाएगी। तो सर गोले की त्रिज्या में करेंगे तो, गोले की त्रिज्या में करेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो उसमें भी वो यही होगा, ये वर्ग वाला, या फिर अलग होगा, उसमें डबल करेंगे या सिंगल पर ही। देखो ये जो सवाल बनाना, इसमें यदि एक भुजा वाला बनता है तो किस किस का बन सकता है, तो एक तो वर्ग होगा, वर्ग में किस किस में देगा, वर्ग की या तो भुजा या फिर विकर्ण या फिर परिमाप, इन तीनों में से किसी में भी क्या कर देगा, ये 16 से 2/3% की वृद्धि कर देगा, ठीक है। वृद्धि भी कर सकता है तो कमी भी कर सकता है। और यदि वृत्त का नाम लेता है तो वृत्त में क्या करेगा, वृत्त में होगा यहाँ पर या तो त्रिज्या में
या फिर व्यास में या फिर परिधि में, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक में 16 से 2/3% की वृद्धि करके और फिर क्या क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ लेता है यहाँ पर, ठीक है ना। यदि सवाल बनता है किसका, गोले का, तो गोले में क्या होती है, या तो त्रिज्या होती है या फिर व्यास होता है, त्रिज्या या व्यास। इन दोनों में यदि 16 से इन दोनों में से किसी एक में 16 से 2/3% की वृद्धि देकर आपको क्या पूछ सकता है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसमें प्रभाव पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। और ऐसा क्या होता है, अर्धगोला भी होता है, ठीक है ना। अर्धगोले में भी सवाल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगली बात, और सेम किस में होता है, एक घन होता है, घन क्यूब, तो क्यूब की कोई भुजा या विकर्ण, ठीक है ना, इस पे डिपेंड बनेगा। इसमें 16 से 2/3% की या कोई भी परसेंटेज मान हो उसमें वृद्धि करके और आपको इसके चार दीवारी का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उस पे प्रभाव पूछ लेगा। तो इस तरीके से सवाल बनता है दोस्तों। और करना क्या उसमें, आपको यही करना है कि देखो भुजा या विकर्ण कुछ भी दे, आपको जैसे 16 से 2/3% दिया तो इसका मतलब क्या होता है 1/6 होता है। वृद्धि दी है तो प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 6 से 7 आ जाएगा। इसको 2 बार लिख देना है, कुछ नहीं, 6 से 7 और 6 से 7, ठीक है ना, लिख दिया। तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36 और 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा 49। अब ये 36 से 49 कितने की वृद्धि हुई, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 1, 13 की कितने पर 36 पर गुणा में 100 लगा दोगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो क्या आएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये वाली बात शायद आप लोगों के क्लियर हो जानी चाहिए। अरे क्लियर है क्या भाई? सर हाँ जी, आप है ना, क्वालिटी तो पहले थी ना वैसे ही रखा करो, इसमें भद्दा दिखाई देता है और बीच बीच में जूम होता रहता है। आप तो सही है क्या आपके सही है, यही रखा करो आप तो। यार? ये प्रॉब्लम तेरे साथ ही हो रही है, बाकी तो नहीं हो रही है औरों की तो। लेकिन अच्छा कोई है, दिक्कत नहीं, ये तो रख देंगे ना भाई। मैं तो ये जो चाहता हूँ कि चारों आपका पांचों है ना, हाँ वर्ग, वर्त, गोला, अर्धगोला और घन, ये जो चारों पांचों हैं इनमें 2 बार ही गुणा होगा, जैसे कोई भी वृद्धि या कमी देने पर। हाँ हाँ, इनमें क्या है कि 2 बार ही गुणा होगा। जैसे आपके बात करूं, वर्ग होता है तो वर्ग में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। वृत्त में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर होता है। गोले होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें भी आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अर्धगोला होता है तो उसका भी वक्र पृष्ठ होता है, वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के बात है कि उसमें आर का स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार आता है, ठीक है। घन की बात करूं तो घन कैसा होता है भाई, जानते हो ना, पासा घन। तो उसका भी जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, और 4 दीवारी होती है वो 4 गुणा भुजा स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। तो वहां पर भी भुजा का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। और यदि यहां पर देखो मैं बात करूं किसकी, कि घन जो है ना, इस घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन वाली बात कर दूं यहां पर मैं। तो आयतन में क्या होगा दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। 6 से 36 गाड़ी 216 और 7 7 49 343, ठीक है ना। तो 216 से 343 बन जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, वो ऊपर, और किस पर हुई, 216 पर, और गुणा में लगा दो 100 तो ये परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है ना। ये आयतन पर बन जाता है। क्लियर है क्या मामला? हाँ भाई, यदि क्लियर है तो फिर चलें अगली क्लास में, रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ, देखिए फटाक से। तो आज आपके बीच में चौथमल जी जुड़े हैं जयपुर से, ठीक है ना। और चौथमल जी बताइए कि आज
आज का आपका कैसा अनुभव रहा मैथ्स की क्लास का? समझ में आपके आई कि नहीं आई? माइक ओपन कीजिए, देखिए एक बार। समझ में आया सर? अच्छा आया कि बुरा आया? मैं कब बता रहा हूँ बुरा? अच्छा आएगा, आएगा तब तो अच्छा आएगा, और बाद में बताऊंगा। कोई दिक्कत आएगी तो बाद में आपको मैं बस पर्सनल बस मीट वही, कर लेंगे। जहां कहीं भी दिक्कत आए तो आप बता दीजिए, प्रॉब्लम आए तो आपके सामने है, ठीक है? जो अच्छा है वो आपके सामने है, बुरा है वो आपके सामने है। बस मेरा एक तरीका है कि सही मैं बात है। जो भी है वो क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ कहाँ क्वेश्चन घुस सकता है वो सारी चीजें क्लियर करने की मेरी आदत है, तो उसमें कहीं भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, जो और कुछ डाउट भी होगा नहीं मैं है। आपसे पर्सनल बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और अभी ठीक रीजनिंग है, की ओके। क्लास स्टार्ट होती है, क्लास नंबर 2 पे ज्वाइन करो आप, है ना? क्लास नंबर 2 पे आ जाओ, ओके, ठीक है? ठीक है। ओके।